हेलो क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुका था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्या बोला गया है? इफ y इक्वल टू a e की पावर ms प्लस b e की पावर ns शो दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट m प्लस n dy अपॉन x प्लस m n y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है और ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको इसमें देखिए खुद आंसर देखने को मिल रहा है। क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करके अगर तीनों के इक्वल ले आते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन y इक्वल टू a e की पावर ms प्लस b e की पावर ns। ठीक है, अब इसके बाद ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s। अब यहाँ पर d बाई डी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर d बाई डी एक्स a e की पावर ms प्लस d बाई डी एक्स b e की पावर ns। ठीक है, अब आगे स्टेप dy अपॉन डी एस इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए a क्या है, कांस्टेंट है में, m भी क्या है, कांस्टेंट है में। ठीक है, मैथ में अल्फाबेट क्या होते हैं, यहाँ पर a और m तो कांस्टेंट है। ठीक, अब इसके बाद a क्या आगे, बाहर आ गया, फिर d बाई डी एक्स e की पावर ms प्लस d बाई डी एक्स, यहाँ पर b कांस्टेंट है तो यहाँ पर बाहर ले लिया, फिर d बाई डी एक्स e की पावर ns। ठीक, अब इसके बाद आपको अच्छे से पता है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर s का क्या होता है, e की पावर s। तो यहाँ पर s के प्लेस में क्या है, ms। तो क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू a, अब यहाँ पर e की पावर ms, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स ms प्लस, अब यहाँ पर b e की पावर ns, फिर d बाई डी एक्स ns। ठीक है, अब आप देखिए dy अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पर a, अब देखिए यहाँ पर d बाई डी एक्स m क्या है, कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। और d बाई डी एक्स ऑफ x का क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, m, तो m इंटू e की पावर ms प्लस ऐसे यहाँ पर b n e की पावर ns, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब इसके बाद फिर से करेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s के। तो यहाँ पर क्या रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स a m इंटू e की पावर ms प्लस d बाई डी एक्स b n e की पावर ns। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a है और m है, तो क्या आ जाएगा बाहर। तो कैसे करेंगे, डी स्क्वायर एक्स सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a m, फिर यहाँ पर क्या आएगा, इंटू e की पावर ms d बाई डी एक्स, फिर से करेंगे ms प्लस ऐसे यहाँ पर b n e की पावर ns, फिर करेंगे d बाई डी एक्स ns। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पे जैसे हमने किया था वैसे यहाँ पर भी करना है। अब आगे स्टेप देखिए, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया, a m। अब ध्यान से समझिएगा, d बाई डी एक्स m आगे आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1, तो यहाँ पर इंटू m में तो 2 m होगा, तो यहाँ पर क्या होगा m स्क्वायर e की पावर ms, ऐसे यहाँ पर b n स्क्वायर e की पावर ns। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए नाउ अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है, क्या आएगा, a m स्क्वायर। देखिए आप ये पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड में जगह नहीं इसलिए हम ऐसे कर देते हैं ताकि आ जाए। पहले इसको नोट करिएगा फिर वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। ठीक, अब इसके बाद a m स्क्वायर e की पावर ms, फिर प्लस b n स्क्वायर e की पावर ns। ठीक है, फिर माइनस m प्लस n डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, a m e की पावर ms प्लस b n e की पावर ns। ठीक है, अब इसके बाद प्लस m n, अब y की वैल्यू क्या है, a e की पावर ms प्लस b e की पावर ns। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या, तो आप लिख लीजिएगा LHS। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको।
तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एस प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एस। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर m प्लस n है, तो पहले m को लेंगे, फिर दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर n का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब माइनस बाहर लग रहेगा, तो क्या आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एस प्लस बी एम एन ई की पावर एन एस प्लस, अब n को करेंगे तो क्या आएगा ए एम एन ई की पावर एम एस प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एस। ठीक है, फिर प्लस, अब क्या करेंगे एम एन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा ए एम एन ई की पावर एम एस फिर प्लस बी एम एन ई की पावर एन एस। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, ये माइनस है, अंदर भेजेंगे तो जो प्लस में वो क्या हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पर क्या आएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एस प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एस माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एस। अब यहाँ पर प्लस जो है वो माइनस हो गया, फिर बी एम एन ई की पावर एन एक्स फिर माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स। अब ये प्लस है, ये भी क्या हो गया माइनस का, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, फिर यहाँ पर प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स और यहाँ पर माइनस के ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ये क्या हो गया कैंसर। देखिए आप लोग ये गलती मत करिएगा, ठीक है, पेपर में हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, आप लोग बस ऐसे यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद बी एन स्क्वायर ई की पावर एन है, तो यहाँ पर माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का बी एम एन ई की पावर एन है, यहाँ पर प्लस बी ई एम एन ई की पावर एन एक्स, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब बचे ये ए एम एन ई की पावर एम एक्स और यहाँ पर भी ये प्लस का, तो ये क्या हो गया ये भी कैंसिल, कुछ नहीं बना, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। आप क्या करते हैं इक्वल टू आर एच एस नीचे हेल्स प्रूफ। अब आपने यहाँ पर प्रूफ कर लिया। ठीक है, ध्यान बिल्कुल इजी, बस थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अक्सर मल्टीप्लाई में। ठीक है, अल्फाबेट है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको अच्छे से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ y इक्वल टू 500 e की पावर fx प्लस 600 e की पावर माइनस fx 7x सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, हमको ये प्रूफ करना है। तो सिंपल सा है, आपको क्या निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे हमको सॉल्व करना है, ये अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मेरी सॉल्यूशन क्या करेंगे, y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर 7x। आप क्या करेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s के, तो यहाँ पर क्या आएगा d बाई डी एक्स y इक्वल टू d बाई डी एक्स 500 e की पावर 7x प्लस d बाई डी एक्स 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए 500 क्या है कांस्टेंट है, तो क्या आएगा आगे आ जाएगा 500 फिर डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x प्लस 600 डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 7x। ठीक, अब इसके बाद डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू 500, अब देखिए ध्यान से ई की पावर 7x है, डी बाई डी एक्स ई की पावर s क्या होता है, ई की पावर s, s के प्लेस में 7x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर 7x, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स 7x प्लस ऐसे यहाँ पर 600, यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 7x, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स माइनस 7x। ठीक, अब इसके बाद क्या आएगा डी वाई पॉइंट डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से d बाई डी एक्स 7 कॉन्स्टेंट है, मैं आगे आ गया मल्टीप्लाई में, d बाई डी एक्स ऑफ x का क्या होगा 1, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3500 इंटू ई की पावर 7x माइनस, अब माइनस क्यों आए यहाँ पे देखिए माइनस 7 आगे लेंगे प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, तो यहाँ पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4200 ई की पावर माइनस 7x, ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद फिर से करेंगे ऑन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू s के, तो यहाँ पर क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स
3500 e की पावर 7x माइनस डी बाई डी एक्स 4200 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब इसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 3500 फिर डी बाई डी एक्स ई की पावर 7x माइनस 4200 डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब यहाँ तक आपको आ गया। अब इसके बाद ध्यान समझिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए e की पावर s का क्या होता है, e की पावर s यहाँ पर क्या है, e की पावर 7x, यहाँ पर क्या आएगा 3500 e की पावर 7x, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स 7x माइनस 4200 e की पावर माइनस 7x, फिर से करेंगे d बाई डी एक्स माइनस 7x। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान समझिएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम टू वैसे यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 इंटू 3500 मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों करें, क्योंकि हमको नहीं करेंगे इसलिए, क्योंकि हमको यहाँ पर 49y करना है, मतलब प्रूफ करना है, आप पर डिपेंड है, आप जैसे करिए, आपको मल्टीप्लाई करके करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीका है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 7x, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यों माइनस का ये और ये भी क्या है माइनस का, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 4200 e की पावर माइनस 7x। ठीक, अब इसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से समझिएगा। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया था 7 से, तो 7 से 5, यहाँ पर 7 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 49, यहाँ से मैंने 7 कॉमन लिया तो 49 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 500 e की पावर 7x। ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना ले लिया 7, तो कितना बचा 49, यहाँ पर 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 600 बचेगा, यहाँ पर 500। ठीक, अब इसके बाद आपको इन पूरे में दिख रहा होगा 49 कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एस स्क्वायर 49, अब यहाँ पर क्या बचा 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका आंसर आ गया है डी एस स्क्वायर इक्वल टू 49। अब ये y की वैल्यू आपको दिख रही होगी 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x दिख रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे y। अब यही हमको प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, बहुत इजी था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आराम से आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों किया ये दिखाए ताकि आप लोग समझ में आ जाए, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते थे। ठीक है, ये स्टेप कर सकते थे, पर मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया ताकि यहाँ से आप 7 कॉमन लिए तो यहाँ पर 49 आया, और यहाँ से 7 किए तो यहाँ पर भी 49 आ गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से कम 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।